हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स अड्डा में। आज हम पढ़ने वाले हैं लैच और फ्लिप फ्लॉप। लैच को हमेशा यूनिवर्सल लॉजिक गेट से डिज़ाइन किया जाता है, या तो नैंड गेट से ले लीजिए या नॉर गेट ले लीजिए। हमारे पास दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट। लैच दो लॉजिक गेट को क्रॉस कपल कनेक्ट करके बनाया जाता है, इसलिए लैच को क्रॉस कपल डिवाइस भी बोलते हैं। लैच में कोई क्लॉक पल्स नहीं दी जाती है, इसको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। जब इसलिए इसको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको आरएस फ्लिप फ्लॉप विदाउट क्लॉक पल्स भी बोल सकते हैं। जब इसमें क्लॉक देंगे तो क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। जब तक इसमें कोई क्लॉक नहीं दे रहे हैं तो आरएस फ्लिप फ्लॉप विदाउट क्लॉक बोलते हैं या लैच बोलते हैं। लैच दो टाइप की होती है, नैंड गेट लैच या नॉर गेट लैच। क्योंकि हमारे पास दो यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट। हम जो भी गेट यूज़ करके बनाएंगे, जैसे नैंड गेट यूज़ करके बनाया तो नैंड गेट लैच हो गई, और नॉर गेट का यूज़ किया तो नॉर गेट लैच हो गई। जैसा कि सर्किट डायग्राम में आपको दिख रहा है, दो नैंड गेट है। दोनों नैंड गेट में एक एक इनपुट दिया है और दूसरा इनपुट दूसरे नैंड गेट के आउटपुट से और फर्स्ट नैंड गेट का इनपुट सेकंड नैंड गेट के आउटपुट से लिया गया है। मतलब दोनों नैंड गेट को क्रॉसली कपल्ड किया गया है, इसलिए इसको क्रॉस कपल्ड डिवाइस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हम दोनों इनपुट आर और एस दोनों पे 0 0 देंगे, तब हमारी नैंड गेट लैच की कंडीशन कहती है ये दोनों क्यू और क्यू बार 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे लिए इनवैलिड है, ये मान्य नहीं है, क्योंकि क्यू 1 है तो क्यू बार 0 होने का है। क्योंकि ये क्यू है और क्यू बार है, ये सेम कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये कंडीशन हमारे लिए इनवैलिड है। जब हम इसको एस को 1 देते हैं और क्यू को आर को 0 देते हैं तो ये चैट कंडीशन मानी जाती है, क्योंकि क्यू 1 होता है। जब क्यू पे जो आउटपुट आएगा वो हम आउटपुट मानते हैं, या इसमें आउटपुट वैलिड रहता है, क्यू का आउटपुट ही हम लेते हैं। जैसे क्यू जब हम आर को 1 देंगे और एस को 0 देंगे तो रीसेट कंडीशन आएगी, क्योंकि क्यू 0 होगा, इसलिए रीसेट कंडीशन मानते हैं। जब हम दोनों इनपुट आर और एस दोनों 1 1 देंगे तो हमारी प्रीवियस कंडीशन रहेगी, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। हमने अभी अपना नैंड गेट IC 7400 लेके एक सर्किट ड्रॉ किया है अपना ब्रेड बोर्ड पर। ये हमने सर्किट ड्रॉ किया है नैंड गेट लैच का या विदाउट क्लॉक पल्स आरएस फ्लिप फ्लॉप का। अब हम सर्किट को ऑपरेट करने के लिए इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। अब जब हम दोनों इनपुट 0 0 देंगे, जब दोनों इनपुट हमने 0 0 दिया तो क्यू और क्यू बार दोनों 1 बनाया, इसलिए ये कंडीशन इनवैलिड है। ये कंडीशन हमारे लिए मान्य नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन का हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्यू और क्यू बार दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, क्यू का क्यू बार उल्टा ही होने का। अब हम एस को 1 करेंगे और आर को 0 पर ही रखेंगे। तो हमने एस को 1 किया तो हमारा क्यू पर हमारा 1 पुट आउटपुट आया। जब एस को 1 किया तो हमारा क्यू पर 1 आउटपुट आया, तो इस कंडीशन को हम चैट कंडीशन बोलते हैं। जब आर इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू 1 हो तो वो कंडीशन हमारी चैट कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट हम जब एस इक्वल टू 0 करते हैं और आर इक्वल टू 1 करते हैं, तो हम जब आर इक्वल टू 1 किया और एस इक्वल टू 0 किया तो ये कंडीशन हमारी रीसेट कंडीशन कहलाती है, क्योंकि क्यू का आउटपुट जो था वो रीसेट हो गया। पहले क्यू पर 1 था तो अभी 0 हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी हो गई रीसेट कंडीशन। अब नेक्स्ट हम आर को और एस को दोनों को 1 1 करते हैं। जब आर और एस दोनों को 1 1 किया तो हमारा कोई आउटपुट पे चेंजेस नहीं आया, जो पहले आउटपुट था वही आउटपुट आया, जो प्रीवियस आउटपुट था लास्ट कंडीशन में वही आउटपुट रहा, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं प्रीवियस कंडीशन। डियर फ्रेंड्स, आपने अभी देखा आरएस फ्लिप फ्लॉप विदाउट क्लॉक पल्स का, मतलब नैंड गेट को मैनुअली ऑपरेट करके आपने आरएस फ्लिप फ्लॉप विदाउट क्लॉक का आउटपुट देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि जब आरएस फ्लिप फ्लॉप विदाउट क्लॉक प्लस हो या नैंड गेट लेस हो,
जब हमारा ये नैंड गेट लेस में आर इज इक्वल टू ज़ीरो और एच इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो ये कंडीशन हमारे लिए इनवैलिड कंडीशन होती है। जब हम एस इज इक्वल टू 1 करते हैं और आर इज इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारा आउटपुट सेट होता है, मतलब क्यू पर 1 होता है और क्यू बार पर 0 होता है। इस कंडीशन को हम सेट कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम जब आर इज इक्वल टू 1 करते हैं और एस इज इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारा क्यू पर आउटपुट है वो रीसेट हो जाता है। क्यू आउटपुट पहले 1 था तो अभी 0 हो जाता है, इसलिए इस कंडीशन को रीसेट कंडीशन बोलते हैं। जब हम दोनों इनपुट में आर इज इक्वल टू 1 एस इज इक्वल टू 1 देते हैं तो हमारा आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होता है, इसलिए जो पहले कंडीशन थी प्रीवियस कंडीशन कहलाती है। थैंक यू गाइज। इसी प्रकार और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।